आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। हनुमान जयंती विशेष हम आज आपको बताने जा रहे हैं। अयोध्या के राजा श्री बजरंग बली की विशेष पूजा का प्रावधान है। बजरंग बली की होती है कैसे पूजा, और हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को शाही व्यवस्थाओं के साथ साज सज्जा के बीच में हनुमान जी हीरे मोती मणि माणिक के बीच सजते हैं। हनुमान जी में हनुमानगढ़ी में राजा की भांति विराजमान है बजरंग बली। जयंती की पूर्ण बेला में यह जानना रोचक है कि रामनगरी की हनुमानगढ़ी में बजरंग बली राजा की भांति विराजमान है। यह वैशिष्ट पौराणिक विरासत के साथ नित्य की उपासना पूजा एवं भोग राग से भी प्रभावित है। बजरंग बली यहाँ श्री राम के साथ लंका विजय के बाद आए और श्री राम ने उन्हें वही स्थल प्रदान किया जहाँ आज हनुमानगढ़ी है। समय पूरा होने पर श्री राम स्वधाम गए। अपनी प्रिय नगरी की सेवा और संरक्षण का दायित्व श्री हनुमान जी को सौंप गए। तभी से हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं और माता सीता के आशीर्वाद स्वरूप अजर अमर बजरंग बली यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान है। 18वीं शताब्दी के मध्य अवध सूबे के नवाब रहे मंसूर अली खां यहाँ विराजे। बजरंग बली की भव्यता दिव्यता के कायल हुए और उन्होंने रामकोट के ईशान कोट पर स्थित श्री हनुमान जी की इस त्रेतायुगीन स्थल पर किला के आकार का भव्य मंदिर बनवाया। नवाब के समर्पण सहयोग को हनुमान जी की ही कृपा मान हनुमानगढ़ी के तत्कालीन प्रधान पुजारी एवं पहुँचे संत बाबा अभय राम दास महाराज ने हनुमान जी की नित्य उपासना एवं भोग राग में विरासत के अनुरूप राशि व्यवस्था सुनिश्चित की। हनुमान जी का भोग अयोध्या की हनुमानगढ़ी में लड्डू सहित सुबह से रात तक हलवा पूड़ी तस्मई दाल चावल तक का भोग प्रस्तुत किया जाता है। शीत ऋतु में सुबह 5:30 बजे और ग्रीष्म ऋतु में 5 बजे श्रृंगार आरती का बाद प्रथम भोग को श्रृंगार भोग ही कहा जाता है। इससे देसी घी से निर्मित 1 किलो इमरती प्रस्तुत की जाती है। राजभोग मध्याह्न लगने वाले राजभोग में प्रतिदिन 36 किलो आटे से देसी घी से निर्मित पूड़ी, इसी मात्रा के अनुरूप देसी घी में पकी 2 प्रकार की सब्जी, 1 किलो दही, पान अमृत अर्पित किया जाता है। मंगलवार एवं शनिवार को राजभोग में देसी घी सूजी से निर्मित 5 किलो तक हलवा भी शामिल है। जलखरी दोपहर में शयन के बाद तीसरे पहर हनुमान जी को जगाने के साथ ही जलखरी में देसी घी से पकौड़ी तथा इतना ही मीठा खुरमा अर्पित किया जाता है। शनिवार के दिन जलखरी में देसी घी से भुना चूरा चना एवं मूंगफली 5 किलो चबैना भी शामिल किया जाता है। रात्रि भोग संध्या आरती के बाद रात 9 बजे हनुमान जी को देसी घी से निर्मित 10 से 20 किलो लड्डू, 100 इमरती, 5 किलो तस्मई एवं 4 किलो रबड़ी का भोग लगाया जाता है। बुधवार को दाल चावल बुधवार को हनुमान जी के राजभोग में पूड़ी सब्जी की जगह दाल चावल रोटी सब्जी का भोग लगाया जाता है। प्रसाद के रूप में 2 से 250 लोग ग्रहण करते हैं। 5 बार होती है आरती। हनुमान जी की नित्य आरती 5 बार होती। तड़के होने वाली आरती को मंगला स्नान, श्रृंगार के बाद होने वाली आरती को श्रृंगार, मध्याह्न राजभोग के बाद होने वाली आरती को भोग आरती, दिन ढलने के बाद संध्या आरती को शयन और पूर्व शयन आरती कह होती है। हनुमान जयंती के दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ वैभव अपने शिखर पर होता है। पूजन आरती की भव्यता का रंग उन्हें निहाल करता है। मध्य रात 12 बजे प्राकट आरती के बाद श्री हनुमान जी को 8 कुंटल देसी घी का मालपुआ, 50 किलो मेवा एवं 50 किलो मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। इसके पहले ही कम से कम 10 किलो इत्र से हनुमान जी का अभिषेक भी होता है। अतिरिक्त व्यवस्था में स्वीकृति एवं भक्तों का समर्पण, हनुमान जी के नित्य पूजन एवं भोग राग की व्यवस्था यथावत रहती है और इसके लिए प्रतिमा 8 से 10 लाख रुपए का व्यय होता है। हनुमानगढ़ी पंचायत की ओर से इस व्यवस्था के अलावा प्रतिदिन 10 से 20 हजार श्रद्धालुओं से हनुमान जी की पूजा, उनके भोग में जो प्रचुर समर्पण होता है या अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में स्वीकृत होता है। हनुमान जी की पूजा अयोध्या में हनुमान जी के राजा के रूप में होती है, क्योंकि यहाँ राजा के रूप में हनुमान जी विराजमान हैं। यहाँ पे क्या कुछ होता है व्यवस्था देखिए। हनुमानगढ़ी के गद्दी नसीन के कृपा पात्र शिष्य महंत डॉक्टर महेश दास महाराज व वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास महाराज ने क्या कुछ कहा। देखिए, हनुमानगढ़ी का बहुत बड़ा महोत्सव हनुमत जयंती मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्म हुआ है
और ये जयंती अनादिकाल से हनुमानगढ़ी, चूंकि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी राजा के रूप में उपासनीय हैं, सारा देश, सारा अयोध्यावासी, सारा समाज उनको राजा के रूप में यहाँ पूजता है। और उसी पद्धति से ये उत्सव हनुमानगढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। ये इसमें पूरी हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज का जयंती मनाने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। और उसी तरह से परंपरागत जो हमारे यहाँ विधान नियम चले आ रहे हैं, उसी परंपरागत से हम लोग यहाँ मनाते हैं। उस दिन हनुमान जी की पहले जयंती के जन्म दिवस के पहले 9 दिन श्री रामचरितमानस का नवान पाठ प्रारंभ होता है। वैदिक विधान के अनुसार गद्दी नरसिंह जी महाराज और पूरे हनुमानगढ़ी के पंच मिल करके पूजन करके नवाह का पारायण शुरू करते हैं। और उसी दिन से हनुमान जी के यहाँ तमाम लोग अयोध्या वासी आकर के हनुमान जी को पाठ भी सुनाते हैं। और सायंकालीन जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो दूर दूर से भी यहाँ आते हैं। उस दिन राम कथा हनुमान जी महाराज को विशेष रूप में आयोजित होती है। कथा तो प्रतिदिन नित्य चलता है, हनुमान जी के यहाँ कथा सुनते हैं, लेकिन 9 दिन विशेष जन्म के उपलक्ष्य में हनुमान जी की कथा यहाँ पर प्रारंभ होती है। और सारे एक से एक अयोध्या के सारे विद्वान लोग आते हैं। और जिस दिन जन्म होता है चतुर्दशी के दिन, उस दिन विशेष पूजन हनुमान जी का, उनका श्रृंगार, उनका भोग, उनका स्नान, उनका पूजन एक विशेष रूप में कराया जाता है। हनुमान जी को सारे श्रृंगार, हनुमान जी के पुरातन सारे जेवर निकाले जाते हैं, तिजोरी में रहता है वो, वहां से निकाल करके पन्ना, पोखराज, हीरा, माणिक्य और सारे आभूषण, हनुमान जी के विशेष आभूषण उस दिन निकलते हैं। और निकाल करके उनका श्रृंगार होता है। और श्रृंगार के पहले वहां की जो पद्धति है पूजन की, वो पद्धति पूजन के हनुमान जी को विशेष रूप से उस दिन कम से कम 5 लीटर इत्र से स्नान भी हनुमान जी को विशेष रूप से कराया जाता है कि आज हनुमान जी का जन्म है और हनुमान जी हनुमानगढ़ी में विशेष रूप से विराजमान है, इसलिए उनकी विशेष पूजा यहाँ पर कराई जाती है। और दूसरी बात यह है कि हनुमान जी का विशेष भोगराग भी उस दिन हनुमान जी के यहाँ मालपुआ, कम से कम 5-10 कुंटल मालपुआ बन करके भोग लगता है। और जितने लोग आते हैं उस दिन दर्शनार्थी, सबको मालपुआ का भोग यहाँ पर बांटा जाता है। और भी तमाम लोग यहाँ आकर के मिल करके प्रसाद हनुमान जी का बटाते हैं। और दूसरी बात है कि पूरी हनुमानगढ़ी तन्मयता से ये हनुमान जयंती विशेष रूप हनुमानगढ़ी को दुल्हन जैसा सजाया जाता है। और सजा करके जो पारंपरिक ढंग है, यहाँ सारे अयोध्यावासी जितने विशिष्ट स्थान हैं, सारे लोग वहां ला करके विशेष प्रसाद का भोग लगाते हैं। सारे अयोध्यावासी तन्मय से आते हैं, यहाँ तन्मयता से लगे रहते हैं। मेरा अपील है सभी अयोध्यावासियों से कि उस दिन हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हर घर में, हर स्थान में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। सब लोग, चूंकि हनुमान जी अयोध्या के राजा हैं और वो अगर प्रसन्न है तो पूरी अयोध्या खुशहाल रहेगी। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि हनुमान जयंती में शामिल होकर के और हनुमान जी को कुछ पाठ जरूर सुनाएं। पाठ आज से शुरू हो गया है हनुमान जी के दरबार में। और 19 अक्टूबर के हनुमान जी का साल में एक बार हनुमान जी का जन्म महोत्सव आता है। रात में 12 बजे हनुमान जी का जन्म होता है। हनुमान जी का भोगराज लगता है, बहुत विशेष श्रृंगार हनुमान जी का होता है। और हर साल जो है होता है, जो है क्या होता है उसमें हनुमान जी का अंदर में पूरा जो है पूरा कपड़ा, पोशाक, सब कुछ हनुमान जी का, भगवान राम का, हनुमान जी का, सबका पोशाक वगैरह चेंज होता है, भोग लगता है, अच्छे से उनका श्रृंगार होता है। हर साल से अच्छा आपकी बार श्रृंगार अच्छे से होगा। और अयोध्या के संत महंत सब लोग आएंगे। जन्म महोत्सव का जो भी कार्यक्रम है उसमें सब लोग, पूरे अयोध्या के संत महंत लोग सब लोग उसमें शामिल होंगे।